हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है प्रीपोजिशन पे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो तो मैं आपको सारी प्रीपोजिशन अलग अलग कराऊंगी। इट मीन्स मैं क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है वो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगी। फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपने रिक्वेस्ट की है प्रीपोजिशन, मैं उन प्रीपोजिशन को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं इनको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये वीडियो प्रीपोजिशन की आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका अगर हिंदी तो बिल्कुल मत देखना, वैसे तो आपको बुक में मिल जाएगा। इन मीन्स होता है में, लेकिन यहाँ पे इन मत देखो, यहाँ पे देखो इनका यूज कहाँ पे हम करते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हो, जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हो और उसके अंदर कोई चीज हो तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि मैं कमरे में हूं, अब मैं आराम से बैठी हूं और मैं कमरे में हूं। ठीक है, तो आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। यहाँ पे हमने इन क्यों लगाया, क्योंकि मैं कमरे के अंदर हूँ और आराम से बैठी हूँ, कोई मोशन कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, और इनटू का जो रिलेशन होता है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब वही है, किसी के अंदर की स्थिति, में की स्थिति ही दर्शाता है, लेकिन इनटू में मोशन आ जाता है। जैसे कि मैं कमरे में आई, है ना, आई केम इनटू द रूम। अभी मैं कमरे में नहीं थी, पहले नहीं थी, मैं आई, मैं बाहर से चल के कमरे के अंदर आई। आई केम इनटू द रूम, मैं कमरे में आई। क्लियर यहाँ पे। तो इन और इनटू का आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑन। ऑन का जो मतलब होता है वो होता है पर के लिए, लेकिन हिंदी मत सोचो। जैसे कि वहां पे क्या होता है, एक सरफेस होती है और उस सरफेस को टच करके कोई चीज उस पर रखी है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप टेबल लो, क्लियर, टेबल हो, फ्रिज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर कोई चीज रखी है और वो टच करके रखी है, तो और मोशन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, इट मीन्स बिल्कुल शांत अवस्था में वो चीज उस पर रखी है, तब आप वहां पे ऑन का यूज करोगे। कैसे करेंगे, दिस बुक इज ऑन द टेबल, बुक पहले से ही टेबल पे रखी हुई है। क्लियर, तो वहां पे हमने किसका यूज करा, ऑन का यूज किया है। और इनका जो यूज होता है, एक ये भी होता है कि आप बड़े शहरों से पहले आप इनका यूज कर सकते हो और छोटे शहरों से पहले एट का यूज कर सकते हो। लोकेशन अगर आपको बतानी है तो भी आप एट का यूज कर सकते हो। जैसे कि आई एम एट बागपत, मैं बागपत में हूँ। लोकेशन बता रहे हो भाई, मैं बागपत में हूँ, आप लोकेशन यहाँ पे बता रहे हो। लोकेशन के लिए भी देख, मैं इसीलिए बोल रही हूँ जो आपका जो ये प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही एक तरह से प्रैक्टिकली टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन समझ आती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू। ऑन टू, ओन मैंने आपको समझा दिया। ओन का होता है जब आप किसी चीज़ पे बिना एक तरह से उसमें मोशन नहीं होता है और उस पर वो चीज़ पहले से रखी है और उसको टच करके रखी होती है। ऑन टू का जो मतलब होता है वो होता है मोशन। जैसे कि इन और इन टू में था ना कि इन आपका कमरे के अंदर हो और एक तरह से बिल्कुल उसमें मोशन नहीं हो, आप आराम से बैठे हो, और इन टू जैसे कि आप बाहर से आए, और या जैसे कि मैंने नदी में छलांग लगाई, आई जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू क्योंकि गति हो गई, नदी के अंदर, नदी एक घिरी हुई है चारों तरफ से, और उसके अंदर, अंदर की बात तो वही है अंदर, लेकिन अगर मैं पहले से उस नदी में हूं तो मैं इन लगाऊंगी, और जंप करके मैं आ रही हूं बाहर से तो मैं इनटू लगाऊंगी। सेम वही ऑन, अगर पहले से उस किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चीज रखी है, जैसे टेबल पे बॉल रखी है, बुक रखी है, पहले से रखी है तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन अगर मोशन में वो चीज उस पर रखी जा रही है तो आप ऑन टू का यूज करोगे। ऑन टू का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी थ्रू अ पेपर ऑन टू हिम, जैसे कोई लड़का है और एक लड़की ने उसके ऊपर जैसे कागज को, जैसे आप एग्जाम चल रहे हैं और आपने कुछ उस पर लिखा हुआ है, तो आप उसकी क्या करोगे, उसको फोल्ड करोगे, और फोल्ड करके आप जिसको भी आपको वो देना है पेपर, आप उसको क्या करोगे, थ्रो करोगे ना, और वहां पे उसके वो जाएगा तो उसके ऊपर ही जाएगा ना। पर की सेंस तो वहां पे भी है, लेकिन वहां पे एक मोशन है, उस पेपर को भेजने में आपने मोशन का यूज किया है, गया तो उसके ऊपर ही है, उसी के ऊपर गया, तो कैसे कैसे यूज करेंगे, शी थ्रू अ पेपर ऑन टू हिम, उसके ऊपर फेंका। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब
अब बात कर लेते हैं, आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसे और देख लेते हैं एक बार। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस इन द ट्री। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑन क्यों लगाया, इन क्यों लगाया, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये आपके कैसे यूज़ होगा। देखो, मंकी इज सिटिंग, मंकी बैठा हुआ है, किस पर बैठा हुआ है? ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उस पर बैठा हुआ है। देखो, पेड़ है और पेड़ चारों तरफ से घिरा पड़ा है, किससे घिरा पड़ा है? ब्रांचेस से। क्लियर? जैसे कि रूम है, रूम चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? दीवारों से। क्लियर? नदी भी चारों तरफ से घिरी है और उसके, अब वही चीज यहाँ पे है, जो पेड़ है वो चारों तरफ से किससे है घिरा हुआ है? ब्रांचेस से। क्लियर? और ब्रांचेस के ऊपर बैठा है वो मंकी, जो उसको टच, ब्रांचेस को टच करके बैठा है। क्लियर? वो ये तो है नहीं कि ऊपर ऊपर बैठा रहेगा, ब्रांचेस उसके नीचे होगी और उसको मतलब बीच में गैप होगा, नहीं, हवा में उड़ के तो नहीं बैठ सकता, वो उसको टच करके बैठा है ब्रांचेस पे। क्लियर? यहाँ पे अब वो उसके ऊपर बैठा है, लेकिन पेड़ के तो वो अंदर ही बैठा है ना, पेड़ के अंदर ही तो ब्रांचेस है ना, पेड़ को मतलब घेर के, जो ब्रांचेस उसको पूरे पेड़ को घेरे हुई है ब्रांचेस, बैठा तो उस पेड़ के अंदर ही है ना। आई होप ये इन जो इन है वो इसीलिए लगाया हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इन क्यों लगाया और ऑन क्यों लगाया ब्रांचेस से पहले। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि ब्रांचेस के ऊपर बैठा है और पेड़ क्या है, वो ब्रांचेस से घिरा पड़ा है, वो उसके अंदर बैठा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं जब मैं प्रीपोजिशन अलग से कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।